जय हिंद, नमस्कार। मैं नवनीत कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नवजीएस रिसर्च सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम पुनः उपस्थित हैं आपके समक्ष एक नया विषय लेकर। डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी कि जल की कमी। हमारे शरीर में जब जल की कमी हो जाती है तो उसको डिहाइड्रेशन कहा जाता है। तो डिहाइड्रेशन क्या होता है, वे इसके क्या क्या कारण है, वे इसके सिम्टम क्या हैं, वे इससे कैसे बचा जा सकता है, ये लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, हम समझ लेते हैं और हम ये लेकर के आते हैं कि हम अवेयर कर सकें, जागरूक कर सकें कि कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें और किसी होने वाले दुष्प्रभाव से कैसे बचा जा सके। यही जागरूकता लेकर के हम आते हैं। यदि आपको ये विषय अच्छा लगते हो और अच्छी वीडियो लगती हो तो कमेंट्स करें, फीडबैक दें, ताकि हम आपको जागरूक कर सकें व अपने प्यारे साथियों को नए नए विषय के बारे में अवेयर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जो हम लेकर के हैं डिहाइड्रेशन के ऊपर। तो डिहाइड्रेशन, व्हाट इज द डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन क्या है? तो डिहाइड्रेशन अकर व्हेन द बॉडी लॉस मोर फ्लूइड देन इट टेकन इन। यानी कि डिहाइड्रेशन वह प्रक्रिया है जिसमें हमारे द्वारा ग्रहण किए गए फ्लूइड यानी कि वाटर या लिक्विड से ज़्यादा हमारी बॉडी लॉस कर देती है, तो उस कंडीशन में डिहाइड्रेशन कहलाता है। इट इफेक्ट नॉर्मल बॉडी फंक्शन। और जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हमारे नॉर्मल बॉडी के जो फंक्शन है उनको इफेक्टिव करता है, यानी कि सुचारू रूप से करने में उसको विफल कर देता है। कॉज क्या है, किन किन कारणों से डिहाइड्रेशन होता है, उस पर नज़र डालते हैं। नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। यदि हम पानी की पूरी यानी कि सफिशेंट मात्रा नहीं पिएंगे तो उससे भी हमें डिहाइड्रेशन होने की संभावना रहेगी। एक्सेसिव स्वेटिंग, यानी कि जो हमारा पसीना है वो ज़्यादा निकलेगा, यानी कि कैपेसिटी से ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा जब हम हार्ड वर्किंग करते हैं या धूप वगैरह में हम कहीं इधर उधर घूमने जाएंगे तो उस कंडीशन में भी ज़्यादा पसीना निकलने के कारण डिहाइड्रेशन होने की संभावना रहती है। डायरिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि लूज मोशन, डायरिया और वॉमिटिंग, उल्टी मितली आना, इनसे भी पानी की कमी हमारे शरीर में हो जाती है। फीवर, यानी कि हमारा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ा रहेगा तो इस कंडीशन में भी डिहाइड्रेशन बना रहे। एक्सेसिव यूरिनेशन, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में पेशाब के आने से भी बॉडी का वाटर लॉस हो जाता है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन हो सकता है। सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी कि डिहाइड्रेशन के क्या क्या सिम्टम लक्षण हैं उन पर थोड़ा सा नज़र डाल दे लेते हैं। थर्स्टी रहेंगे हम, थके थके हैं, ड्राई माउथ, और जो हमारा माउथ है वो ड्राई रहेगा, सूखा सूखा हमें लगेगा। फैटिंग रहेंगे और डिजीनेस रहेंगे, इसमें डार्क येलो यूरिन, और जो हमारे यूरिन का कलर रहेगा वो डार्क येलो जैसा दिखेगा। तो ये सारे संकेत हमें बताते हैं कि हमें डिहाइड्रेशन है, यानी कि हमारे शरीर में पानी की कमी है। तो हमें पानी की कमी को बनाए रखने के लिए बहुत सारे उपाय करने चाहिए। अभी देख लेते हैं हम सेवरल डिहाइड्रेशन साइन, यानी कि डिहाइड्रेशन के विभिन्न यानी कि साइन क्या है, क्या हमें वो बता देंगे। रैपिड हार्ट बीट, और हमारी जो हार्ट बीट है वो बढ़ेगी। कन्फ्यूजन होगा, सन स्किन आई होंगी, आँख हमारी ऐसी जली जली होंगी। लो ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर भी हमारा लो रहेगा। फेंटिंग रहेंगे। ये इतने सारे इसके कुछ हैं। और रिस्क क्या है, रिस्क के बारे में हम देख रहे हैं। रिस्क ऑफ ग्रुप, यानी कि रिस्क ग्रुप भी है इसका, यानी कि किस ग्रुप में कितना इसका रिस्क है। चिल्ड्रन एंड इन्फिनिटिव, यानी कि जो बच्चे हैं और नवजात शिशु हैं उनमें इसका रिस्क जो है काफ़ी रहेगा। एल्डरली पीपल्स में भी इसका रिस्क रहेगा। एथलेटिक्स में भी, यानी कि जो एथलेटिक्स हैं हमारे उनमें पीपल विद क्रोनिक इलनेस, और जो हमारे लोग क्रोनिक बीमारी से पीड़ित हैं उनमें भी इसका रिस्क बना रहता है। प्रिवेंट, अभी प्रिवेंट देख लेते हैं हम इसका प्रिवेंट कैसे करें, यानी कि इससे कैसे बचें। तो ड्रिंक प्लेन ऑफ वाटर, हमें पानी को पीते रहना चाहिए। ईट वाटर रिच फूड, और हमें जिसमें वाटर है ऐसे फूड हमें खाने चाहिए। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और ड्रिंक करनी चाहिए। ड्रिंक यानी कि वाइन वाली ड्रिंक नहीं या कोल्ड ड्रिंक ड्रिंक नहीं, यानी कि हमें छाछ वगैरह
लेते रहना चाहिए। अवॉइड एक्सेसिव हीट, और अधिक एक्सेस हीट वाले यानी कि जहाँ ज़्यादा ताप है ऐसी जगह से हमें बचना है। स्टे हाइड्रेट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और हमें हाइड्रेट रहना होगा जब हम एक्सरसाइज करते हैं या वॉकिंग करते हैं। ट्रीटमेंट, अगर देख किसी कारण से डिहाइड्रेशन हो जाए तो उस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट हमें लेना चाहिए। ड्रिंक वाटर और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी कि ओआरएस के नाम से जाना जाता है, उसको डिहाइड्रेशन होने पर हम ले सकते हैं। लेकिन अधिक मात्रा में यदि डिहाइड्रेशन हो चुका है तो उसमें डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। सीक मेडिकल हेल्प इफ सेवरल, और यदि अधिक है तो मेडिकल हेल्प अवश्य है। रेस्ट एंड कूल डाउन, रेस्ट करें और कूल डाउन रहें। कंक्लूजन, यानी कि जो हमने देखा डिहाइड्रेशन, उससे क्या कंक्लूजन निकला, इस पर भी थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। डिहाइड्रेशन इज प्रिवेंटेबल, यानी कि डिहाइड्रेशन है वो प्रिवेंटेबल है, उसका हम पहले से ही क्या कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। स्टे अवेयर ऑफ सिम्टम एंड ड्रिंक एनफ फ्लूइड डेली, हमें क्या करना है, अवेयर रहना है सिम्टम के बारे में, और हमें ड्रिंक करते रहना है, पानी अच्छी मात्रा में पानी पीते रहना है, तो हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। जय हिंद, नमस्कार। तो हम ये एक छोटा सा सेशन लेकर के आए थे जागरूक करने के लिए, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चालू हो चुका है। इस गर्मी के मौसम में हम यह बताने के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए थे कि डिहाइड्रेशन किस कंडीशन से होगा, वह उसे कैसे बचा जा सकता है। यदि आपको ये वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें व लाइक करें, और फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें, इम्प्रूवमेंट कर सकें, सुधार कर सकें, और इसी तरह की नई नई जानकारी लेकर के हम आ सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। जय हिंद, नमस्कार।